नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि अभी हमारे ऑनलाइन एसीआर प्रक्रिया में कुछ संशोधन हुआ है निदेशालय से। निदेशालय स्तर से संशोधन के बाद जो पुनः नया फॉर्मेट है एसीआर ऑनलाइन प्रक्रिया का, वो हमें प्राप्त होगा। तो आप सभी को एक सूचना प्राचार्य द्वारा दी गई है। प्राचार्य जी द्वारा कहा गया है कि अगर किसी को एसीआर ऑनलाइन भरने के लिए बैच क्रिएट होकर 27 जून से पहले आपके पास एसीआर आई है तो आप कृपया उसे रिटर्न कर दें। तो एसीआर रिटर्न करने के लिए ये नोटिस भी हमारे पास आया हुआ था और इस नोटिस के क्रम में आपसे मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपको कैसे एसीआर रिटर्न करनी है। इसके संबंध में जो सूचना है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले आप ध्यान दें कि अगर 27 जून से पहले एमबीपीजी के किसी भी शिक्षक को या शिक्षणेतर कर्मचारी को एसीआर ऑनलाइन भरने के लिए फॉरवर्ड हुई है तो उसे रिटर्न करना है, रिटर्न टू द डिपार्टमेंट करना है। अब कैसे करना है रिटर्न टू द डिपार्टमेंट? तो रिटर्न टू द डिपार्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने IFMS पोर्टल पर जाना है। जब आप अपने IFMS पोर्टल पर जाएंगे तो उसके लिए आपको ifms.uk.gov.in पर वेबसाइट में जाना है और अपना यूजर नेम और अपना पासवर्ड डालकर फिर कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन कर लेने के उपरांत आपके पास ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपका लिखा होगा एम्प्लॉय और प्रोसीड। आप चाहे प्रोसीड करें या डायरेक्ट आप एसीआर पर जाएं। आपको यहाँ पर एक कॉलम दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ माई प्रोफाइल, डाटा एंट्री, सपोर्ट, माई लीव, रिपोर्ट्स और एसीआर। तो मेन इंपॉर्टेंट है कि जो आपको ये एसीआर दिख रहा है इस एसीआर कॉलम पर आपको क्लिक करना है। जब आप एसीआर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो आपके एसीआर कॉलम पर आपके पास इतने विकल्प हैं। एसीआर कॉलम पर क्लिक करते ही सेल्फ डिक्लेरेशन, एसीआर अप्रूवल, आईपीआर फिलिंग, एसीआर स्टेटस रिपोर्ट, एसीआर ई साइन। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप एसीआर पर क्लिक करें और आईपीआर फिलिंग कर लें। बेहतर होगा कि आप पहले आईपीआर को फिल कर लें, क्योंकि आईपीआर फिल करने के बाद आप क्लिक टू सेल्फ डिक्लेरेशन पर जाएंगे तो बेहतर होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन पर जा सकते हैं। तो यदि आप आईपीआर फिलिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पर वर्ष सेलेक्ट कर लें कि आप कौन से वर्ष के लिए आईपीआर भर रहे हैं। अगर आप 22-23 के लिए आईपीआर भर रहे हैं तो यहाँ पर 22-23 सेलेक्ट कर लीजिए और आपने 22-23 सत्र में कोई संपत्ति अर्जित किया तो उसका पूरा विवरण यहाँ भरकर नीचे सबमिट कर दें। नहीं तो आप सीधे नो पर क्लिक करके फॉरवर्ड आगे प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद आप दोबारा एसीआर पर आएंगे। एसीआर पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पर आना है। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी आ सकते थे। सेल्फ डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको यहाँ पर ईयर फिल करना है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि यहाँ पर ईयर 2022-23 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 2022-23 आ रहा है तो ओके, अगर 23-24 आ रहा है तो आप पहले उसको 22-23 करिए और उसके बाद यहाँ पर एसीआर बैच पर आप क्लिक करके जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके नीचे बैच लिखा हुआ आ जाएगा। अब बैच लिखा हुआ उन्हीं लोगों का आएगा जिनको अभी एसीआर फॉरवर्ड हो चुकी है। तो जिनको ये रिटर्न करनी है तो यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट पर जाएंगे तो सेलेक्ट पर नीचे लिखा हुआ आएगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो उसको आपने क्लिक कर देना है और उस क्लिक करके आगे बढ़ना है तो आपका एसीआर खुल जाएगी। उस एसीआर के सीधे बॉटम पर आ जाएं आप। जब सीधे लास्ट पेज पर पहुंचेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे डाउन करके, स्क्रॉल डाउन करके, तो यहां पर दो ऑप्शन होंगे, प्रोसीड और दूसरा होगा रिटर्न टू द डिपार्टमेंट। तो ध्यान रहे कि अगर 27 जून से पहले आपको एसीआर फॉरवर्ड हुई है तो आपको तत्काल उसे रिटर्न करनी है ताकि आपको जो करेक्ट फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में एसीआर मिल सके। इसलिए आप इस प्रोसीड पर न जा करके आप रिटर्न टू द डिपार्टमेंट में जाएंगे। जैसे ही आप रिटर्न टू द डिपार्टमेंट में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा मैसेज आ जाएगा, सक्सेस एसीआर रिटर्न टू द डिपार्टमेंट, सक्सेस एसीआर अप्रूव्ड। इसका मतलब यह है कि आप रिटर्न हो चुकी है। अब नया बैच क्रिएट होकर आपके पास दोबारा से एसीआर आएगी, तब आप उसे प्रोसीड करके भरेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी। ये बहुत बहुत